रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। भिलाई स्थित आवास पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। भूपेश के निवास पर सीएएफ भी तैनात है। बता दें, शराब घोटाला मामला है जहां पर ईडी ने छापेमारी कार्रवाई जो है वो की है। दुर्ग जिले की 14 लोकेशन पर ईडी ने दबिश दी है। पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी ईडी की कार्रवाई जो है जारी है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ से जुड़ा ये शराब घोटाला मामला है जहां पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का हेरा फेरी का ये मामला है। बता दें 2216 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का मामला है, जिसमें ईडी जो है लंबे वक्त से लगातार कार्रवाई कर रही है और एक बार फिर से एक्शन मोड में ईडी नजर आई है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर ईडी की दबिश देखने को मिली है। बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है और उनके निवास स्थान पर सीएएफ भी तैनात किए गए हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी ने ये छापेमारी की है। दुर्ग जिले की 14 लोकेशन पर ईडी ने आज दबिश दी है। लगातार ईडी जुटी हुई है और ईडी की टीम उनके घर पर मौजूद है। कार्रवाई जारी है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ जारी है। शराब घोटाला मामला है जहां पर 2216 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का ये पूरा मामला है, जिसमें पहले भी कई कांग्रेसियों पर जो है गाज गिर चुकी है। उनके घर पर भी छापा पड़ा। कई कांग्रेसी जो है शराब घोटाला मामले की चपेट में आए और एक बार फिर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इसकी चपेट में आए हैं। बता दें आपको कि उनके भिलाई स्थित आवास पर ईडी की कार्रवाई जारी है। उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी जो है वो कार्रवाई जारी है। बता दें आपको शराब घोटाला मामला है जहां पर 2216 करोड़ रुपए की हेराफेरी का पूरा मामला है और ईडी की कार्रवाई जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के घर पर भी जारी है। शराब घोटाला मामले में जो है ये कार्रवाई देखी जा रही है। रायपुर से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा जो है वो पड़ा है। भिलाई स्थित आवास पर ईडी की कार्रवाई जारी है। भूपेश के निवास पर सीएएफ तैनात है। शराब घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। छापेमार कार्रवाई पहले भी देखने को मिली है, जिसकी चपेट में जो पिछली सरकार थी उसके कई नेता मंत्री जो है वो आ चुके हैं और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इससे अछूते नहीं रहे। उनके घर पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी कई बार पूछताछ हुई, कई बार छापेमार कार्रवाई जो ईडी ने की है और कवासी लखमा के घर पर भी इसी प्रकार की छापामार कार्रवाई बस्तर से लेके रायपुर तक देखने को मिली थी। उनसे भी लंबी पूछताछ चली थी इस पूरे मामले में और एक बार फिर से ईडी जो है शराब घोटाला मामले को लेकर एक्शन मोड में है। ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के घर पर भी छापामार कार्रवाई की है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर भी आज दुर्ग जिले की 14 लोकेशन पर ईडी ने दबिश दी है। बता दें आपको कि और इस मामले में सुबह से ही जो है कांग्रेस और बीजेपी का आरोप प्रत्यारोप भी देखा जा रहा है। एक और डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी बयान सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा ने भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पक्ष में अपनी बात रखी। उन्होंने ट्वीट किया है। दुर्ग से ही बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड देखने को मिली है। बता दें आपको, समर्थकों ने घर के बाहर डेरा डाला है। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 4 जगहों पर यह कार्रवाई जो है चल रही है और दूसरी ओर ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड पड़ी। उनके बेटे के घर पर भी ये छापेमार कार्रवाई जारी है। दूसरी ओर समर्थकों ने घर के बाहर डेरा डाल रखा है। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। बता दें कि 4 जगहों पर जो है एक साथ कार्रवाई चल रही है। दूसरी ओर समर्थकों ने अपना डेरा डाल दिया है और ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में 14 लोकेशंस पर ईडी ने दबिश दी है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल उनके बेटे के घर पर भी जो है कार्रवाई जारी ईडी की। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के घर पर छापा पड़ा है। 14 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दुर्ग से, जहां पर ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जो समर्थक है, कांग्रेस समर्थित लोग हैं, उन्होंने घर के बाहर डेरा डाल रखा है। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ ये नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, 4 जगहों पर ईडी की कार्रवाई जो है वो जारी है। दूसरी ओर समर्थकों ने घेरा डाल रखा है और नारेबाजी भी कर रहे हैं।
की 4 जगहों पर कार्रवाई जारी है। दूसरी ओर समर्थकों ने जो है घर के बाहर डेरा डाल रखा है, अंदर ईडी की टीम मौजूद है। कार्रवाई जो जारी है, छापेमार कार्रवाई। दूसरी ओर समर्थकों ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको दुर्ग से। ये चर्चित शराब घोटाला मामला है जिसमें ईडी लगातार एक्शन मोड में है और छापेमार कार्रवाई करती नजर आ रही है। बता दें कि विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी अपडेट आपको रायपुर से बता रहे हैं। पूर्व सीएम के ठिकानों पर छापा मारा गया है, जिसे लेकर विधानसभा में कांग्रेस ने हंगामा कर दिया है। सदन की जो कार्यवाही उसे 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। बड़ी अपडेट आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम के ठिकानों पर जो छापा पड़ा उसे लेकर सदन में हंगामा हो गया। विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला इस मामले को लेकर, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। और हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ चुके, उनसे भी अपडेट लेते हैं। जी शशिकांत, बताएं कि एक और समर्थक जो है नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरी ओर ईडी की टीम जो है छापेमार कार्रवाई कर रही है, इधर सदन में भी हंगामा हो गया है। क्या कुछ कहना है? कार्यवाही भी 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल सारिका, देखिए विधानसभा का 10वां दिन जारी है। विधानसभा के 10वें दिन जैसे ही विधानसभा के शीतकालीन जो बजट सत्र की शुरुआत हुई, बजट सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। चूंकि सुबह तड़के से ही आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके घर पर ईडी ने छापा मारा है। इसको लेकर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहे हैं। इसी को लेकर आज जो प्रश्नकाल हुआ और प्रश्नकाल के शुरू होते ही जो विपक्ष है उन्होंने जमकर हंगामा किया और जमकर नारे प्रदेश के जो बीजेपी सरकार है, इसके अलावा जो देश में बीजेपी सरकार है उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन के दौरान जो है जो जमकर हंगामा हुआ, इस दौरान जो है विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया। निलंबित करने के बाद जो है सभी जो विधायक है वो बाहर निकलने के बाद देखिए तस्वीर में आप देख लीजिए किस तरह से जो तमाम जो विधायक है वो नारेबाजी करते हुए पहुंचे हुए हैं। और देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं उमेश पटेल, हम देखिए पिछले दिनों जब कवासी लखमा जी ने एक प्रश्न उठाया था भ्रष्टाचार का मामला फुलपुलिया में, उसके 2 दिन बाद उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। शुक्रवार को आखिरी सदन था उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास का प्रश्न उठाते हैं। उसके 2 दिन नहीं होता है कि उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा में प्रश्न उठाएगा उसको डराने की कोशिश कर रही है, एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी विधानसभा में प्रश्न उठाएगा, मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा ईडी के द्वारा। हम इस लोकतंत्र में इस लड़ाई को जानते हैं, अंग्रेजों से लड़ते हुए आ रहे हैं और आज भी इस भाजपा रूपी अंग्रेजों से हम लड़ते रहेंगे और दबेंगे नहीं। अभी हम लोग नेता प्रतिपक्ष जी कमरे में जाएंगे और आगे निर्देश लेंगे किस तरह से कार्रवाई करनी है और उसके आगे हम लोग आगे के दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। विधानसभा में हमने बहिर्गमन किया है, सस्पेंड हुए हैं और जब सस्पेंशन समाप्त होगा तो उसको विचार करेंगे। राहुल गांधी जी का एक बयान आया है भाजपा के लिए काम। देखिए राहुल जी ने कहा है तो कुछ बात सोच समझ के कहा होगा और उनके नजर में किसी की बात होगी, किस प्रदेश के लिए कहाँ है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता हूँ। तो बता दें आपको शराब घोटाला ये पूरा मामला है जहां पर ईडी एक बार फिर से एक्शन मोड में है और एक और विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। और दूसरी ओर पूर्व सीएम के भिलाई स्थित घर पर ईडी की रेड लगातार जारी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत बेटे चैतन्य से पूछताछ हो रही है। घर के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। जी इम्तियाज, क्या कुछ अपडेट है अब तक इस पूरे मामले पर? देखिए लगातार जो है दबिश दी गई है, वो लगातार कार्रवाई जारी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे और पूर्व सीएम के साथ जो है वो पूछताछ हो रही है, वहीं उनके घर के बाहर जो है तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता जो है वो पहुंच चुके हैं और लगातार ईडी के खिलाफ और कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और तमाम जो जिस तरीके से कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय नेता हों चाहे वो राज्य के नेता हों, उनका जो है लगातार ट्वीट आ रहा है और ट्वीट में वो लगातार इसको द्वेषपूर्ण जो कार्रवाई बता रहे हैं। जिस तरीके से भूपेश बघेल को अभी बरी मिली थी सीडी कांड से, उसके बाद जो है ऐसे कार्रवाई करने को लेकर वो निंदा कर रहे हैं। और दीपक बैज का ट्वीट आया है, उसमें ये उन्होंने कहा है कि अब जो है बीजेपी हताश हो गई है क्योंकि 7 साल का जो सीबीआई का केस था उससे बरी हुआ। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सदन में अभी भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा भी उठाया था, उसके बाद ये कार्रवाई देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है बीजेपी जो है कांग्रेस को डराने के काम कर रही है, ये कहना है दीपक बैज का जो प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बीजेपी इस गलतफहमी में है कि ऐसे छापेमार कार्रवाई करवा के वो कांग्रेस को डरा सकती है तो ये गलतफहमी ना पाले। वहीं जो कांग्रेस प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के सचिन पायलट का भी ट्वीट आया है, उन्होंने भी ये इसको षड्यंत्र बताया है। तो लगातार जो है सुबह से बयानबाजी जारी है। जिस तरीके से बाइकआउट अभी सदन में भी किया गया है, वहीं जो भिलाई स्थित भूपेश बघेल का आवास है वहां जो है प्रदर्शन जारी है, नारेबाजी जारी है। और वहां के भी तस्वीरें अगर आप दिखा रहे थे उसमें यह भी लग रहा है कि लगातार जो है चाहे वो प्रदेश भर के कार्यकर्ता हो वहां पहुंच रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। आगे देखने वाली बात यह भी होगी सारिका कि जो पूछताछ हो रही है वो कितने लंबे समय तक चलेगी, क्या निकलकर सामने आता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ईडी की टीम जो है लगातार जो है पूछताछ कर रही है, खंगाल रही है, चीज़ों को देख रही है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर हम बात करें तो इससे पहले जिस तरीके से पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को इसी तरह से पूछताछ किया गया था, उनके भी ठिकाने पे दबिश दी गई थी, उसके बाद उनको जेल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर कुछ साक्ष्य मिलते हैं तो भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती है, उनके बेटे चैतन्य की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। लगातार उनके करीबियों के ठिकानों पर भी ये जो है दबिश दी गई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या निकल कर आता है और किस तरीके से चीजें मिलती है ईडी को। जी बिल्कुल इम्तियाज, सड़क से लेकर सदन तक जो है ये मामला पूरा गूंज उठा है। एक और कांग्रेस में काफी ज्यादा बौखलाहट देखने को भी मिल रही है। तो क्या इसे ये माना जा सकता है कि जिस प्रकार से ईडी ने एक्शन लिया और पहले भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, तो क्या ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पूर्व सीएम भूपेश बघेल की गिरफ्तारी को लेकर डरी हुई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कांग्रेसी नेताओं पे गाज गिरी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि डर है और ये डर होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार घोटाले हुए हैं, चाहे वो आबकारी घोटाला हो चाहे वो अन्य घोटाला हो, और उसमें जो भी संलिप्त हैं, जो संलिप्त पाए गए अधिकारी हों या फिर नेता हों, पूर्व के मंत्री हों, उनकी जो है कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुई है, जेल के सलाखों के पीछे हैं। चाहे वो सौम्या चौरसिया का ले लें या फिर आप पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का ही ले लें, कई दिनों से वो जेल में है और यही शराब घोटाले के मामले में वो पिछले कई दिनों से जेल में है और यही डर जो है वो सता रही। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले अभी अगर अन्य मुद्दे की बात करें, बालोदा बाजार के मुद्दे पे जिस तरीके से देवेंद्र यादव की जमानत हुई है अभी, तो कहीं ना कहीं अभी आने और जाने का सिलसिला जो है वो जारी है, जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि अगर ईडी को कुछ साक्ष्य मिल जाता है शराब घोटाले के मामले से, क्योंकि बीजेपी के आला नेता जो हैं वो चाहे आप केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह का लें या फिर गृह मंत्री विजय शर्मा का लें या फिर जो अभी डिप्टी सीएम अरुण साव हैं
वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर वो पाक साफ है तो डरने की क्या जरूरत है, लेकिन जो इसमें संलिप्त है उनके तक ईडी जाएगी, उनके तक एजेंसियां जाएंगे और कहीं ना कहीं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सजा मिल सकती है। तो इससे भी कांग्रेस कहीं ना कहीं डरी हुई है, लेकिन लगातार जो है कांग्रेस है उससे कितना साथ मिल पाता है, क्या चीजें आगे होती है ये तो वक्त बताएगा। अभी इसमें ज्यादा अंदेशा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईडी की टीम पहुंची है तो कुछ ना कुछ तो साथ मिलेगी। अगर मिलती है तो भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल इम्तियाज, भूपेश बघेल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही कि उनके ही कार्यकाल में 3 बड़े घोटालों से उनका नाम जुड़ चुका है। महादेव ऐप की बात कर ले या फिर किसी कोल स्कैम की बात कर ले या फिर शराब घोटाले की बात कर ले, देखने वाली बात होगी कि इस प्रकार से ईडी ये कार्रवाई करती है और कांग्रेस इस पर कैसा जो है रिएक्शन देने वाली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।